नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे? कहा यह जा रहा है कि 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री होगा, बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। बिहार में नई सरकार का गठन और अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। ये इसमें कहीं कोई शक शुबह तो नहीं है, शक शुबह है लेकिन ये होना है, तकरीबन ये होना है। बिहार में नई सरकार का गठन भी होना है, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी होना है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से किस्तों में इस्तीफा दे रहे हैं और जो अंदर खाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उससे ये लगता है कि बीजेपी को अभी पानी पिलाएंगे नीतीश कुमार। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इतनी आसानी से इस्तीफा दे दें, नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ दें, तो फिर वो नीतीश कुमार किस बात के? नीतीश कुमार को लेकर यह जानकारी है या जनता दल यूनाइटेड को लेकर यह जानकारी है कि बड़ी लिस्ट थमा दी गई है और उस लिस्ट में शर्त ही शर्त है, और शर्तों की लिस्ट देखकर भारतीय जनता पार्टी का माथा चकरा रहा है। शर्त ही शर्त है, शर्त ही शर्त है, और शर्त की पूरी लिस्ट, कंडीशंस की लिस्ट थमा दी गई है भारतीय जनता पार्टी को। कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन इस लिस्ट पर भी जरा गौर फरमाइए, ये मानिए तब कुर्सी आपके हिस्से सौंपेंगे, कुर्सी आपको सौंपेंगे, आपका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इन शर्तों को मानना पड़ेगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का ही अगर मुख्यमंत्री होगा तो फिर जेडीयू कोटे से जो डिप्टी सीएम होगा, और डिप्टी सीएम कौन होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, निशांत कुमार का नाम तकरीबन फाइनल है। तो जेडीयू से जो डिप्टी सीएम होगा वो सुपर से भी ऊपर होगा, वो सुपर सीएम होगा, वो नाम का डिप्टी सीएम होगा, लेकिन वो बहुत पावरफुल होगा। ये बात कम से कम जनता दल यूनाइटेड सुनिश्चित कर लेना चाहती है। नीतीश कुमार इस बात की गारंटी चाहते हैं कि आगे पार्टी को कोई खतरा ना हो। कुर्सी छोड़ देना बड़ा रिस्की मामला है, सीएम की कुर्सी छोड़ देना बड़ा रिस्की मामला है, और सीएम की कुर्सी उन्हें उस वक्त छोड़नी है जब जनता दल यूनाइटेड के बारे में यह सवाल है कि इस पार्टी को आगे संभालेगा कौन। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत संभालने को आ गए हैं, लेकिन वो कितना संभाल पाएंगे अभी ये सवाल है। निशांत कुमार बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सरल हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, संगठन में स्वीकार्य चेहरा है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन निशांत कुमार का राजनीतिक पालन पोषण जिनकी छांव में होना है, जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है या होना है, उन नेताओं के खिलाफ जेडीयू में बड़ा विद्रोह है, उन नेताओं के खिलाफ जेडीयू में बड़ी नाराजगी है। तो सवाल यह है कि आगे पार्टी चलेगी कैसे? तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब जेडीयू कई गुटों में नजर आती है, जेडीयू के अस्तित्व पर संकट नजर आता है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जेडीयू का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, यह सवाल है। उन स्थितियों और परिस्थितियों में नीतीश कुमार को अगर सीएम की कुर्सी छोड़नी है तो फिर जाहिर तौर पर बहुत तरह की गारंटी नीतीश कुमार चाहेंगे, जनता दल यूनाइटेड बहुत तरह की गारंटी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भूगोल मालूम है और नीतीश कुमार को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी कहां बख्शा। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव जीतकर जब बीजेपी जेडीयू आई तो बिहार में सरकार बनी, और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायकों को तोड़ लिया। तो नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा, पशुपति पारस को भी नहीं बख्शा, कभी चिराग पासवान को भी नहीं बख्शा, और दूसरे राज्यों में भी उदाहरण है। तो जाहिर तौर पर इसको नीतीश कुमार भी समझते हैं और जेडीयू के लोग भी समझते हैं। तो शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी गई है, इस्तीफा तो तभी होगा मुख्यमंत्री पद से, और इसीलिए शायद जेडीयू का कोई नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं और जल्दी छोड़ रहे हैं। श्रवण कुमार तो कह रहे हैं, जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि 6 महीने तक तो रह ही सकते हैं।
और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार जल्दी इस्तीफा देंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब रही बात शर्तों की लिस्ट की, तो शर्तों की लिस्ट में बहुत मुश्किल शर्तें हैं और शर्तें उस हिसाब से हैं जिसको जेडीयू का प्लान बी कहा जा सकता है। शर्तें वो हैं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि जेडीयू को भी अंदेशा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका हिसाब किताब लगाना शुरू न कर दे नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद। तो शर्त यह है कि गृह मंत्रालय भी चाहिए, शर्त यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी भी चाहिए, और शर्त यह है कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो खैर डिप्टी सीएम का तो मामला आसान है, बीजेपी का सीएम बनेगा तो जेडीयू का है डिप्टी सीएम बनेगा। तो और दूसरी तरफ न सिर्फ शर्तों की बात है, दोहरी मुसीबत बढ़ा रखी है जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी की। एक तो ये मुश्किल शर्त है, दो शर्तें मानना तो बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है, गृह मंत्रालय और विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी। और विधानसभा के अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है किसी तरह के सियासी उथल पुथल वाले खेल में, सियासी उथल पुथल की स्थितियों परिस्थितियों के बीच ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष का पद मांग रही है, गृह मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है, जेडीयू गृह मंत्रालय को लेकर अड़ी हुई है, और जेडीयू अभी इस बात को लेकर भी नाप तोल कर रही है कि अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ, तो पार्टी को क्या नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो कितना भीषण होगा। क्या वो इस तरह का होगा कि उसका डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, या फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका आकलन भी जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो जेडीयू के नेता ही कहते हैं, सबको मालूम है। जिस दिन विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी और तय है कि उनको दिल्ली जाना है, तो विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद वो घंटा नहीं लगाते, 2 घंटा 4 घंटा नहीं लगाते, तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते। लेकिन मामला लंबा खींच रहा है, तो उसकी वजह यही सारी शर्तें हैं, यही सारा मामला है जिसकी वजह से यह मामला लंबा खींच रहा है। तो संभव है कि 15 अप्रैल तक सरकार बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन शर्तों को मानेगी तब सरकार बनेगी। मामला यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा की कुर्सी छोड़, माफ कीजिएगा, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और राज्यसभा जा रहे हैं तो कल गारंटी हो जाएगी, गारंटी हो गई है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी ना। नीतीश कुमार का इस्तीफा तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी शर्तों की लिस्ट पर सहमति जताएगी कि हाँ हमारी आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और तब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अभी तक की स्थिति परिस्थिति वही है। और दोहरी मुसीबत की बात हमने जहां तक कही, तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मुसीबत इसलिए भी बढ़ा रखी है कि जनता दल यूनाइटेड प्लान बी पर भी काम कर रही है। यह भी दिख रहा है, 4 ही विधायक तो ज्यादा हैं जेडीयू से बीजेपी के, और अगर जेडीयू 5 विधायकों का जुगाड़ कर लेती है, 3 विधायक के बारे में, कांग्रेस के 3 विधायक कहा जा रहा है जेडीयू के साथ हैं, तो जेडीयू अगर 5 विधायकों का जुगाड़ कर लेती है, और कांग्रेस के 1-2 और विधायक हैं जिनको हो सकता है बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत हो, जेडीयू के साथ जाने में दिक्कत ना हो, और काम पर लगाया गया है जेडीयू के एक बड़े नेता को या 1-2 बड़े नेताओं को, तो अगर 90 की संख्या हो जाएगी जेडीयू विधायकों की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो ये अधिकार ही नहीं रहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री हो। नैतिक तौर पर तो नहीं रहेगा। भाई हम बड़ी पार्टी हैं, जेडीयू बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री जेडीयू का होता रहा है, कम सीटें रही तब भी होता रहा है, यहां तो ज्यादा सीटें हैं, तो आप फिर डिप्टी सीएम पद से संतोष कीजिए। ये स्थिति परिस्थिति भी आएगी क्या? आ सकती है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये बिहार है, बिहार में ऐसे खेल बहुत हैरानी पैदा नहीं करते, बिहार में ऐसे खेल होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।